हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। और थोड़ा सा लेट हो गया है। और आज का जो सेशन होने वाला है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस और उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो जल्दी से फटाफट एक बार जुड़ जाइए सभी लोग। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर देना आप सभी लोग। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पर बात हो रही है ट्विन प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा कि सारे नंबरों के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जैसे 1 से लेकर आपका अगर पूरे नंबर्स की बात करेंगे, वैसे तो इमेज मैंने लिया नहीं है कि 1 से लेकर 100 तक आपका पूरा दिखाऊं यहाँ पर। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 1 से लेकर मैं डायरेक्ट आपको ये मोबाइल नंबर का जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर 100 तक में ये सब आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अगर ये बात हो रही है तो सबसे पहली बात आती है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर, और एक नाम और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रूढ़ संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, और इसके बाद जो टाइप रहेगा उसमें हम लोग फैक्टर्स के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या के अंतर्गत लेंगे। और जो 2 फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, या तो जिस भी संख्या, कोई भी संख्या अगर अभाज्य संख्या है, या तो वो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। कटने का मतलब ये है कि वो डिविजिबल होगा, उससे डिवाइड होगा। रिमाइंडर, डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। बाकी फैक्टर्स क्या होते हैं अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। इनफैक्ट फैक्टर वाली जो क्लास रहेगी कम से कम आपकी 3 क्लास में जाएगी वो, ठीक है। तो ये आपको डिफिनीशन पता चल गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर अभाज्य संख्या आपको पता है तो 1 क्या है। अब रटना नहीं है, आपको अगर डिफिनीशन पता है तो आप तुरंत बता दोगे कि 1 ना तो आपका भाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है।
हेलो, चलिए अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो अभी स्टार्ट ही किए, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, अगर वॉइस नहीं आई थी। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभाज्य संख्या। प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर टॉपिक रहेगा उसके बारे में थोड़ा समझ भी लेंगे। और प्राइम नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। जब भी अगर आएगा तो अभाज्य संख्या में जितना भी मैं पढ़ाऊँगा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बेसिक से लेकर लेवल, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जो कैट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देखा देखी यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया गया, सीजीएल, एसएससी, मतलब हर एक एग्जाम को टारगेट करके हम लोग यहाँ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद जो बच जाए आप प्रैक्टिस करो, वहाँ से 100% आप सारे क्वेश्चन जरूर लगा लोगे, ये पूरी गारंटी है। लेकिन समझना तो पड़ेगा ना बेसिक क्या है। जो खास तौर से पहली बार पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में, तो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर गलती काफ़ी लोग कर जाते हैं, डिफिनीशन ठीक से नहीं बता पाते हैं। तो पहले तो अभाज्य संख्या की डिफिनीशन क्या है, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होंगे। फैक्टर का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या है वो संख्या किस किस संख्या से कट रही है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 अगर हम बात करें तो 2 1 से कटता है, 2 से कटता है, तो इसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं। और वो 2 फैक्टर, जो अभाज्य संख्या के डिफिनीशन की बात करूंगा, वो 2 फैक्टर जो होगा वो या तो खुद होगा, वो फैक्टर एक तो खुद ही होगा भाई, जब खुद एक संख्या रहेगी वो खुद से जरूर कटेगी, और एक आपका 100% एक से कटेगा। इसलिए बोला जाता है ना कि सभी संख्या को एक क्या करता है, डिवाइड करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये केवल आपके यहाँ पर 2 फैक्टर्स अगर होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहला फिर ये क्वेश्चन बनता है यार एक क्या है। अब आवाज क्लियर आ रही है ना? अब तो आवाज क्लियर आ रही है। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब आप बताइएगा कि एक क्या है, कमेंट करके। एक क्या है तो कमेंट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया एक के केवल एक ही फैक्टर है, और जब केवल एक ही फैक्टर होगा तो अभाज्य संख्या होगा ही नहीं। ठीक है, यह अभाज्य संख्या होगा ही नहीं। अब बात आती है भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। और जो कंपोजिट नंबर होता है उसमें क्या होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, तो वो आपका भाज्य संख्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आप ये बताओ, जब प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर होता है और भाज्य संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, तो एक का तो भाई भाज्य संख्या होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए आप नोट करके लिख लेना, एक ना तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है, ना भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, -2 क्या है, -1 क्या है, इसमें कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सा भाज्य संख्या है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं -2 -1 में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अब तो क्लियर है आवाज। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, सभी लोग कमेंट करके बताएं, -1 और -2 क्या आपका इसमें से कौन सा अभाज्य है, ये आपको बताना है। इसमें आपको बताना है, जल्दी से बताइए। भाई नमस्ते सभी को। क्वेश्चन मैंने कुछ पूछा है आप सभी को के लिए, नो, नन। बाकी लोग कहाँ हैं? नन ऑफ दीज। अच्छा समझिए, एक्चुअल में जो अभाज्य संख्या होता है वो पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत हम लोग निकालते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत निकालते हैं। इसीलिए निगेटिव में कभी भी कोई चीज़ यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन आपका रहेगा। और बिल्कुल सही जवाब बताया आप लोगों ने, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको नोट करना, एक ना तो आपका भाज्य है ना तो अभाज्य है। ठीक है, ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य संख्या है। और जो भाज्य संख्या होता है वो उसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। बात आती है यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक में। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक की भी लिस्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, इनफैक्ट ग्रुप में मैंने भेजा भी था, फिर दोबारा भी मैं भेज दूंगा। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको स्पीड बनानी है, वो चीज़ आपको देखते रहना है, जिससे आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाए। मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप काम करेंगे उस पर, तो उससे फिर बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, और आराम से आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हैं।
फिलहाल लेकिन मेरा तो आपसे यही कहना है कि अभी तो आप फिलहाल आपको करना क्या है, 1 से लेकर 100 तक में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ निकालने बैठ रहे हैं यार 83 क्या भाज्य है क्या भाज्य है, ऐसा नहीं है। आपको तुरंत ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, खास तौर से 1 से लेकर 100 में। उसके लिए मैं आपका काम आसान बनाने वाला हूँ। यहाँ पर जैसा आपको पता है कि 10 अंकों का मोबाइल नंबर किस तरीके से आप बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ भी आपको जैसा 10 अंकों का एक नंबर लिखूंगा और वहाँ से आप क्या बता सकते हैं कि कितनी अभाज्य संख्या हो सकती हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कभी कभी 1 से लेकर 100 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 50 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन यही चीज़ जब 20 से पूछ लिया जाए कि 60 से 90 के बीच में कितना होगा, 40 से 60 के बीच में कितना होगा, 40 से 70 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, कुछ भी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर सारी अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक मैं लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक नंबर लिखूंगा जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस इंटरवल में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। इंटरवल का मतलब जैसे मैंने बोला 11 से 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, मैंने बोला 81 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो वो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सभी लोग सेशन को जल्दी से फटाफट शेयर कर दें जिससे आज का सेशन, देखिए मोबाइल नंबर भी आ चुका है और चलिए अच्छी बात है। और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दें जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 और बहुत सारे मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो सब आपको नोट करना है। 2 3 5, ठीक है, 2 3 5, उसके बाद क्या आता है आपका 7, 9 नहीं आता, ध्यान रखिएगा, 11 13 17 19 23 29 31 37, ठीक है, उसके बाद 43 47 41 भी है, सॉरी 41 भी रहेगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आपका आएगा 53 59, फिर आगे बढ़ा जाए तो 61 67, ठीक है। अब देखिए यहाँ गलती हो सकती है, इसीलिए वो नंबर आपको याद करना जरूरी है। अगर मान लीजिए मुझसे भी कोई गलती होगी तो मैं वहाँ नंबर लिखूंगा जिससे आपको जो भी गलती अगर आप किए रहेंगे, इसीलिए आप देख रहे हैं ना मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ, एक साथ नहीं लिख रहा हूँ जिससे आपको मैं बताने में मुझे आसानी हो। 61 67, फिर उसके बाद आपका आता है 71 73 79, फिर आता है आपका 83 89 और फिर लास्ट में आ जाता है आपका 97। क्या आ जाता है 97। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप बोलोगे 4, तो ऐसे आप 4 लिख लो। 11 से लेकर 20 में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 ये लिख लिया। 23 से 29 में 2, फिर 2 आप देख रहे होगे, फिर आपका कितना है 3 है, फिर आपका कितना है 2 है, फिर आपका कितना है 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। 44 22 32 23 21, 32 23 होता है ना। 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या? इसको जोड़ लीजिएगा, 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 3 अभी कम है, 44 22 32 23 होता है ना, सॉरी एक छूट गया था। ये जब नंबर याद रहेगा ना अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका 10 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिजिट का नंबर है। और ये ऐसा मोबाइल नंबर है जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से। तो क्या कोई नंबर है कि भाई जो 4 से स्टार्ट होता है? तो इस नंबर पर गलती से 4 ना मिला दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको बताएगा क्या, अब बताइएगा मिलाकर कि क्या बता रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है कि कहीं बेल घंटी बजने स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 1 से लेकर 10 में कितने अभाज्य संख्या आ रहे हैं, 4 4, फिर अगले में 2 आ रहा है, ये 2 किस में से, 21 से 30 में, आप देख लो ये। तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि यार अगर 51 से, अगर मैं पूछूं 51 से 60 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा 50 में, ये आपका 41 से 50 में आता है। तो 2 क्या है, ये 2 जो है इंटरवल किस में है, 51 से 60 में। आप चाहो तो यहीं पर क्या कर लो, अगर नोट आप बना रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरवल चाहे तो ऐसे लिख ले सकते हैं, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इस तरीके से सारे इंटरवल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप जब सारे नंबर लिख लोगे, जैसे कुछ लोग भूल जाते हैं कि 1 से लेकर 100 में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका योगफल क्या होगा।
तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तुरंत यहाँ पर जोड़ लेंगे। 4 4 8 2 10। जो भी अभाज्य संख्याएं, योगफल नहीं, जो भी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं वो आपको बताना है। अगर योगफल निकालना होगा तो भाई ये सारे नंबर्स आपके दिमाग में होने चाहिए। योगफल पूछ सकता है, औसत पूछ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर आप काउंट करें तो देखिए कितना आ रहा है, ये आपका 25 आ रहा होगा। कितना? 25। तो पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि 1 से लेकर 100 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी होती हैं? 25। ठीक है। अगर मैं पूछूं 1 से लेकर 50 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप काउंट कर लो 50 तक कहां पर है, ये इतना। तो 8 2 10 2 12 3 15, तो 15 होता है 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या। और इसका मतलब 51 से लेकर 100 तक में या 50 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो भाई बचा कितना? अगर उसमें 15 है तो बाकी बचा 10। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। फिलहाल यही ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कल को आपसे 20 से पूछ ले कि 60 से लेकर 90 के बीच में या 50 से लेकर 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो जैसे मान लीजिए मैंने पूछा 60 से लेकर 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो ये बताइए 60 से कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। भाई 60 तक तो यहाँ से 61 स्टार्ट हो जाएगा, तो 61 से लेकर 90 तक ना, तो यहाँ तक आपको जोड़ लेना है। तो 3 2 5 2 7। आप यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ा जाए तो यहां पर आपका कुछ काम है जो आपको करना है। में भी आने वाले समय में आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार ये सारी चीजें, कुछ चीजें मैंने आपको नहीं बताई थी, तो आप नोट कर लेना। क्या कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपने नोट कर लिया 25। आपको एक काम और करना है कि 1 से लेकर 25 जो प्राइम नंबर्स हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योगफल आपको बताना है। क्या बताना है? उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, और उसके साथ साथ आपको बताना है औसत। और औसत क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, औसत निकालने के लिए उनको जोड़कर फिर आपको 25 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। एक आप ये और ऐड कर लेना और नोट कर लेना, हो सके तो याद भी कर लेना, क्योंकि वहां निकालने में काफी टाइम जाएगा। अभी तक तो फिलहाल ऐसा इतना बड़ा तो नहीं पूछा गया है। हाँ, ये भले पूछा गया है कि 60 से लेकर 80 तक की अभाज्य संख्या जो भी हैं, उन संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत का मतलब उनका योगफल जो भी निकालोगे और उससे फिर जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी उनका डिवाइड करना, क्योंकि वो छोटा इंटरवल है। लेकिन 1 से लेकर 25 तक को जोड़ना निकालना फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए। लेकिन आप नोट जरूर कर लेना, मैं भी शायद आने वाले समय में ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी लोग अगर कैलकुलेटर लिए हैं या जो भी लिए हैं, तो आप चाहें तो अभी इसका आंसर देंगे, और कम से कम 2 से 3 लोगों का सही सही जवाब अगर आएगा तो मैं यहीं पर नोट करा दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उसको आप अपने से लगाइए और बताइए इन सभी का योगफल और औसत कितना आ रहा है। 44 22 32 23 21। ठीक है, 21 मतलब जो आपका 1 है, 90 से लेकर 100 तक के बीच में एक ही आपका अभाज्य संख्या आता है, और वो क्या आता है? 97। यहां तक तो आपकी सारी बात हो गई। अब एक एक पॉइंट आपको अच्छे से यहां पर नोट करते चलना है, क्योंकि यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। एक तो आपका दिख रहा होगा एक नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, हमेशा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फिलहाल तो सभी को पता है। जैसे कुछ लोग गलती से क्या कर बैठते हैं, पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो ये आपका ध्यान रखना है, 1 गलती से भी ना बताना। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है। उसके अलावा नोट करते रहना है, एक ही ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या होता है, जो कि इवन में होता है, जो कि सम संख्या में होता है, वो क्या है? 2। इसीलिए बोल सकते हैं ये आपका स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, और लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर भी आप 2 को ही बोलोगे। अब ये नहीं कि लार्जेस्ट बोल दिया तो अब ढूंढ रहे हो कौन सा होगा। बात समझ में आ रही है? इवन में केवल एक ही प्राइम नंबर होता है, और वो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, और यही सबसे छोटा होता है, ध्यान रखना है। गलती से भी 1 को आपको टिक नहीं करना है। यहां तक हो गया। अब अगर मैं पूछूं आपसे 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप तुरंत बता दोगे 25। लेकिन यहीं पर अगर मैं पूछूं 1 से लेकर 100 में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कितना बताओगे? भाज्य। तो सीधी सी बात है, कुछ लोग तो 100 - 25 करके 75 लगाकर आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है गलत हो जाएगा।
क्योंकि वही बोलूंगा फिर वही पहला ऑप्शन होगा और जो चमक रहा होगा, ठीक है। तो 75 नहीं होगा, क्योंकि 75 में आपने 1 को भी इंक्लूड कर दिया, इसीलिए आपका जो भाज्य संख्या होगा वो कितना होगा, 74 होगा। ध्यान रखिएगा, जो भाज्य संख्या होगा वो आपका 74 होगा। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हमेशा जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो नंबर याद हो गया कि नहीं, 44, 22, 32, 23, 21, कितने लोग को याद हो गया, हाथ खड़े करें वहां से, ठीक है, मैं देख रहा हूं दिव्य दृष्टि से, ठीक। चलिए 44, 22, 32, 23, 21 सभी को याद हो गया, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, फिर मैं कल पूछूंगा जरूर 44, 22, 32, 23, 21। और इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि इससे आप तुरंत पता लगा लोगे कि जैसे अगर मैं पूछूं 60 से लेकर 90 के बीच का अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कुछ लोग सोचने में टाइम लगा देते हैं, लेकिन आपको पता रहेगा यार इतने में इतनी अभाज्य संख्या आनी है, तो हमें टोटल संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गया। तो आप इस बात को ध्यान रखना और ये सारे नोट करना है और इसको लिख कर प्रैक्टिस करना है। ये चीज एकदम जबरदस्त तरीके से जल्दी से लिखना आना चाहिए। 2, 3, 5, 7 मतलब एक बार में जल्दी से 25 ये पूरे नंबर लिख लेना है। बाकी तो आपको काम करना है, अगर नहीं करते हैं फिर दिक्कत है। आगे बढ़े, चलिए अब क्या नोट करना है, आपसे छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, गलती से 1 नहीं बताना है, क्या बताना है, ध्यान रखना है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, वो आपका 3 होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ध्यान रखना है गलती से 9 ना बता दीजिएगा। एक अंक की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 7 होगी। बस सुनते चलिएगा, बाकी बाद में भी अगर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11 होती है। ये 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर पूछा जाएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभी कुछ क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, जैसा कि आपको पता है मैं क्या पूछने वाला हूं आगे चलकर। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 होती है। तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लेना है ये पॉइंट। अब जो फिलहाल ये तो कम ही चांस है, ठीक है, 97 में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे जनरली पूछा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है 3 अंक का या 4 अंक का आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वाले आप स्टार लगा लेना, नोट कर लेना। तो अब मैं क्या पूछने वाला हूं आपसे, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, नोट कर लीजिएगा, 101। ये नंबर बहुत ही खास है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा ये नंबर क्यों खास है, ठीक है। इस पर भी आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101, ठीक है। फिर आप नोट करना 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो होती है 997। क्या होती है, 997। ये आपका होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। चलिए 4 डिजिट का, चलिए देखिए 4 डिजिट का आंसर भी आ चुका है। 4 डिजिट का सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कुछ लोग गलती से जो 1001 बता देते हैं, तो ध्यान रखना है ये गलत है। 1001 ना बताइएगा, ये एक खास नंबर है ये भी, ठीक है। हो सके तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये किसका फैक्टर होता है, कोई बता सकता है, इसको मैंने बताया भी था, आप नोट कर लेना। 1001 क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका फैक्टर होता है, कितना इंटू में हम करके इसको लिख सकते हैं 1001 को। तो चलिए 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको लिखना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 1009। क्या होती है, 1009। बाकी लोग भी कमेंट करें, बाकी लोग भी कमेंट करें, ठीक है। तो 1001 जो होता है वो 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। क्या होता है, 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। ये आप जरूर यहां पर नोट कर लेना, आगे काम आएगा। और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है बताइएगा, वो होती है आपकी 9973 होती है। क्या होती है, 9973। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा कमेंट आ गया है, 1 मिनट। 1070 योगफल अभाज्य संख्या का, 1 से लेकर 100 तक सभी कह रहा है।
मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक में जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं, इनका योगफल क्या 1070 आ रहा है क्या? सिर्फ एक ही लोग का कमेंट आया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? योगफल बताइए और उसके बाद इसमें 25 का डिवाइड देकर बताइए कितना आ रहा है औसत। ठीक है, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की क्या होती है 9973, सबसे छोटी क्या होती है 1009, और योगफल बताना है कमेंट करके। ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी पूछा है, 1 से लेकर 100 तक में जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका योगफल और औसत। कमेंट करिए जल्दी से फटाफट कितना आ रहा है, इसको भी आपको नोट करना है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मे भी आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे अभी आपने देखा था, जैसे जुड़वा मूवी अगर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ही आपका जुड़वा अभाज्य संख्या भी होती है। ठीक है, अब जुड़वा क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो नोट कर लेना। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी अभाज्य संख्याएं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं ट्विन प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वे संख्याएं जिनके बीच का गैप 2 है, जिनके बीच का अंतर 2 है, वे संख्याएं नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर अगर 2 है तो वो आपका कहलाता है ट्विन प्राइम नंबर। और ट्विन क्या कहलाता है? जुड़वा। इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप बोल दिए कि मैंने बोला कि भाई 2 क्या है, मैंने पूछा 2 क्या आपका ट्विन प्राइम नंबर है, तो ऐसे कभी नहीं बताना है आपको। ट्विन का मतलब ये है कि भाई जुड़वा, कम से कम आपको 2 अभाज्य संख्या लेकर चलना है ना, तभी तो आप बता पाओगे भाई वो जुड़वा है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, नोट कर लेना है, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 है वो आपके ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है आपके सामने, यहाँ सारी चीजें लिखी भी गई हैं, चलिए देखते हैं। तो 2 और 3 के बीच में अगर आप ध्यान से देखें, इसको एक साइड आप नोट करना, ये सारे नोट कर लिए ना पॉइंट, मैं यहाँ पर सारी चीजें नोट कर रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर वाला तो आपने नोट ही कर लिया होगा, 44 22 32 23 21। ठीक है, तो इस साइड में इसको नोट करता हूँ, क्या है ध्यान दीजिएगा। अभी फिर हम इसको पूछते हैं, तब तक आप लोग इसको भी सॉल्व करते रहना, योगफल और औसत क्या रहा। तो ये बताइए 2 और 3 क्या ट्विन प्राइम नंबर है? यहां तो भाई गैप कितने का है? 1 का है, तो लेकिन 3 और 5 में जो गैप है 2 का है, तो मैं बोलूंगा भाई 3 और 5 क्या है? ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है। 3 और 5 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। तो ये कलर दिख रहा है ना, कलर वैसे दिखना चाहिए वाला। आगे बढ़ते हैं, 5 और 7, 5 और 7 भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या में लेंगे। अगला देखते हैं, तो 7 11 में तो गैप 4 का हो जाएगा। 11 और 13 जो भी छूटेगा आपको कमेंट करके बताते चलना है, और ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। 13 17 नहीं होगा क्योंकि उनके बीच का गैप कितने का हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। हाँ, 17 19 हो सकता है, 17 19 हो सकता है। ठीक है, 23 29 नहीं होगा, 29 31 हो सकता है, 29 31 हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो 41 43 हो जाएगा, 41 43 हो जाएगा। ये सारे आपके ट्विन प्राइम नंबर है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें तो 4 का गैप हो जाएगा, 59 61 हो सकता है ना, 59 61 उधर देखिए, 59 61 ये भी आपका क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। 71 73 ये भी आपका क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। और बाकी तो शायद मेरे ख्याल से ये हो गया। तो कितने ट्विन प्राइम नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई छूट तो नहीं रहा? एक बार देख लेना आप सभी लोग, एक बार सभी लोग देख लीजिए। और कोई छूट तो नहीं रहा है? एक बार आप देख लेना। थ्री 5 7 11, एक मिनट, चलिए। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा आंसर आ गया। 1060 आ रहा है कि 1070 आ रहा है? 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या रहा है? 1060 आ रहा है कि 1070 आ रहा है? चलिए, प्रवीण पाल जी बोल रहे हैं कि सर ट्विन प्राइम नंबर में 3 5, ध्यान रखिएगा 3 5 अलग अलग है, 3 5 मतलब एक जोड़ा हुआ। ठीक है, 7 11
एक मिनट 7-11 कैसे होगा भाई? 7-11 कैसे होगा? 11-13 होगा ना, 11-13। प्रवीण जी एक बार चेक करना आप। 17-19 सही है, 29 हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो कितने ट्विन प्राइम नंबर आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। चलिए 1060 आ रहा है। और औसत कितना आ रहा है? औसत जो आ रहा है 42.2। चलिए एक बार सभी लोग चेक कर लेना। ये मैं आपके ही भरोसे में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नहीं पता, मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ। तो ये आप नोट कर लेना, 1060 और 42.2। आपको क्या करना है, 1060 में 25 का डिवाइड करना है, तो आपका औसत आ जाएगा 42.2। ये भी आप नोट कर लेना। चलिए काफी लोग का 1060 आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो 1060 में 25 का भाग दे दीजिए, कितना आ रहा है? $42.4 आ रहा है भाई, 42.4 आएगा, 42.2 नहीं है, इतने से तो खेल हो जाएगा। 42.4 आ रहा है अगर मैं 25 का भाग दूंगा, क्योंकि औसत निकालने के लिए 25 से भाग देना है। ठीक है, जो लोग हाँ 42.4। अच्छा हमने अपने डबल नंबर ले लिया। मैंने कौन सा डबल नंबर ले लिया भाई? हमने तो डबल नंबर नहीं लिया है। 1 2 ये देखिए, 1 हो गया, 2 3 4 सही है, 5 6 7 8 8 आ रहा है ना, 3 5 5 7। अच्छा नहीं समझ पाए आप। ये सही है, मैंने क्या लिया है, आप पहले नहीं समझ पाए, आप लगातार लिख रहे हो। एक्चुअल में ये पूरा एक पेयर होगा ना, ये जुड़वा भाई हैं, 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रही है? अगली बार जब मैं बोलूंगा तो ये 5 अब 7 के साथ जुड़वा बना, मतलब क्योंकि इनके बीच का गैप अब कितने का है? 2 का है। आप जो ये लिख रहे हो ये गलत है, ध्यान रखिएगा। ऐसे जो लिख रहे हैं ये गलत है, इसीलिए तो मैं एक लाइन से ऐसे लिख रहा हूं ना, 2-2 करके ही तो लिखूंगा मैं। तो कितने आए? 8 पेयर आए। तो ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1 से लेकर 100 में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं कि 8, क्योंकि 8 ये पेयर है। ये क्या है? पेयर है। पेयर का मतलब ये हुआ अभाज्य संख्या का ये पेयर है। तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 8 दूनी 16 ट्विन प्राइम नंबर है। आप बोलोगे भाई इसको एक ही, तो आप बोलोगे ना एक ट्विन प्राइम नंबर। तो कितने प्राइम नंबर होंगे ट्विन में? 8। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 नोट कर लेना। 1 से लेकर 100 में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? 8 होते हैं। और योगफल 1 से लेकर 100 तक का योगफल होता है 1060 और 42.4 क्या होता है आपका? औसत होता है। आगे बढ़ा जाए तो अब देखिए, अब क्वेश्चन आप देख के यहाँ पर सॉल्व करेंगे और बाकी अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ नया भी कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको आप ध्यान समझिएगा। लो लेवल से हम लोग धीरे धीरे हाई लेवल तक पहुंचेंगे और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन जो कैट लेवल जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और बड़ा आसान होता है, लेकिन हम लोग उसको टफ बना देते हैं। ठीक है, उसका लॉजिक समझेंगे क्या होता है। तो ट्विन प्राइम नंबर अभी मैंने बताया क्या होता है। अब गलती से जैसे अब आपके पास ऑप्शन ऐसे ही आएगा 81 83 और झटके में लगा नहीं देना है, क्योंकि 81 आपका अभाज्य नहीं है। मैंने डिफिनीशन क्या बताया था, अगर नोट नहीं किए फिर से नोट कर लीजिएगा। वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, उसे हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 81 अभाज्य नहीं है, 91 भी अभाज्य नहीं है, ठीक है, तो 77 भी नहीं है। तो बचा क्या? 29 और 31 ये आपके क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े। 104 अब आ गया सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या में इतना ध्यान रखना है आपको, सहभाज्य संख्या क्या होंगी? जिनके बीच का एचसीएफ क्या हो? 1 हो। एचसीएफ जहां पर भी अगर आपको 1 दिखा वही आपका क्या हो जाएगा? सहभाज्य संख्या हो जाएगा। अब चलो चेक कर लो। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है ये हम लोग अभी इसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे भी। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल यहां पर हम लोग देखते हैं एचसीएफ का। अभी आप इतना बस समझ लो कि दोनों में
जो भी कॉमन होगा वो आपका 1 होना चाहिए। उसके अलावा और फर्दर कोई कॉमन आ रहा है तो कभी भी वो सअभाज्य संख्या, या हम इसको बोल सकते हैं को प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, वो नहीं होगा। तो ये बताइए, ये तो भाई इनके बीच में देखिए 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से। 7 और 21 में देखिए 7 और 21, मतलब 7 से दोनों कट रहे हैं। तो यही एक नंबर है 29, 31, ये आपका क्या है, सअभाज्य संख्या है। और अभी आपने देखा था ये ट्विन प्राइम नंबर भी है। क्या है, ट्विन प्राइम नंबर भी है। तो आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 104 का क्या आएगा, सी ऑप्शन। अभी मैंने आपको बताया कि जो अभाज्य संख्या होती हैं उसे हम ऋण संख्या के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो निम्न में से कौन सी ऋण संख्या है, निम्न में से कौन सी ऋण संख्या है। अब यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बताने वाला हूं जो आपको अच्छे से समझना है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा कई बार देखने को मिलते हैं। अभी जो मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था इसके पहले, जो भी 2 साल पहले, तो वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है, चलिए एक बात ये हेल्प करते हैं थोड़ी सी आपकी। अब दिख रहा है, चलिए तो अब तो विजुअल हो रहा होगा। चलिए यहां पर एक जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं उसको आप ध्यान सुनिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, और इसीलिए मैंने क्या बोला था कि देखा जाए, देखिए जो लोग रैंक होल्डर होते हैं, जो लोग अच्छे, मतलब वो होता है ना, सिलेक्शन से काम नहीं चलने वाला, मुझे फोड़ना है, मुझे रैंक लेकर आना है, मतलब अंडर 100 में लेकर आना है, या 1 से लेकर 10 के अंदर लेकर आना है, तो वो लोग ऐसे नहीं रुकते हैं। वो लोग जहाँ पर याद करना होगा याद भी करेंगे। मैंने क्या बोला, हर चीज़ देखिए मैं समझाऊंगा भी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े कि आपको याद करने से काम बन जा रहा है तो याद करना भी पड़ेगा, हर काम करना पड़ेगा, हर हथकंडा अपनाना पड़ेगा। अगर आपको नंबर लाने हैं अच्छे और आपकी स्पीड भी बननी चाहिए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपके दिमाग में भी होना चाहिए। मैंने बोला फिलहाल अभी तो मैंने आपको इतना बोला कि 1 से लेकर 100 तक की खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार में लिख लीजिए कौन कौन से अभाज्य हैं। 2 3 ना, 2 3 आपका हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो इस तरीके से आपको लिखकर बार बार प्रैक्टिस करना है, या माइंड में ही आपको रिकॉल करते रहना है, जिससे प्रैक्टिस आपकी हो जाए। और ऐसे धीरे धीरे अपने आप को टारगेट सेट करिए और सोचिए 1 से लेकर 100 छोड़िए। जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे आएंगे, बस 4 अंकों से ज़्यादा नहीं, मतलब 3 अंक या 4 अंक, और 4 अंक तक भी वो आप तुरंत पहचान लोगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 1000 तक कम से कम आपको ये चीज भी आपको रिकॉल करना है, देखते चलना है। जैसे मैंने आपको याद भी कराया था, अगर आपको याद होगा कि 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 8। अगर आपको याद होगा, आपने शुरुआत में अगर हमसे पढ़ा होगा, तो काफी लोग बोल रहे थे सर ये कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर मैं तुरंत बोलूँ आप तुरंत बता दोगे। 5 की पावर 6 क्या आएगा, वहीं से आप चाहें तो बता सकते हैं, तुरंत आप बता दोगे 15,625। 3 की पावर 8 क्या होता है, 65 61। क्यों, कैसे आप जल्दी बताना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं कि आपने याद किया है, आपने प्रैक्टिस किया है, आप बार बार इसको देखते गए और एक समय ऐसा आया ये सारी चीजें आपको याद हो गई। वही काम आपको यहाँ पर भी करना है, 1 से लेकर 100 तक पहले करना है, फिर वो तो होना ही होना चाहिए, मस्ट है। अगर आपको लाना है अच्छी रैंक, ठीक है, और मैं सिर्फ इसी में बात नहीं करूंगा भाई यहाँ से इतने याद करने पर आपको रैंक आ जाएगा। हाँ, मैथ्स में आपको कोई रोक नहीं पाएगा, वो स्पीड आप प्राप्त कर पाएंगे जो यहाँ पर आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। तो वो काम आपको करना पड़ेगा। 1 से लेकर 1000 तक की अभाज्य संख्याएं आपको पता करनी है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो क्या है, 1 से लेकर 1000 तक में, जैसे अभी आपने बताया ना कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 200 से, या इसको ऐसे भी लिख लो, 101 से लेकर 200 तक में, 201 से लेकर 300 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 301 से लेकर 400 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे ही आपको
पूरा ये भी पता करना है कि 1 से लेकर 1000 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो क्या ये सब कर सकते हैं? तो आपको ये काम करना है, ठीक है। वैसे मैंने इसका PDF इसका शायद मैंने आपको भेजा भी था उस समय जब मैंने बताया था। तो इससे इतना आप करने के बाद इसमें आपको देखते रहना है, ठीक है। टाइम बहुत है, आप जितना आप इस पर काम करेंगे उतना ही अच्छा है। आपसे ज़बरदस्त स्पीड किसी की हो नहीं पाएगी अगर जैसा मैं बताता चल रहा हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करोगे तो हो सकता है। चलिए, अगर ये याद है ना तो बहुत सारे ऑप्शन तो देखते ही आप एलिमिनेट कर दो। ये तो आप देखते ही एलिमिनेट कर दिए 1001। क्यों? क्योंकि अभी ने बताया था 1001 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और विश्वास नहीं होगा उसी पे आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। तो 1001 तो होगा नहीं, 1003 भी देता वो भी ना होता, 1007 भी देता वो भी ना होता, इवन में कभी देगा नहीं, क्योंकि 1002 1004 वो तो हमेशा 2 से कटेगा, तो हमेशा ऑड में ही तो देगा। सिर्फ 2 को छोड़कर सारे अभाज्य संख्याएं किस में होते हैं? विषम के फॉर्म में होते हैं। तो 1001 नहीं होगा, 1003 नहीं होगा, 1007 नहीं होगा। मैं जल्दी क्यों बताया? मुझे चेक नहीं करना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने लिखवा दिया ना कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखिएगा, ऐसे एक क्वेश्चन आएगा और तुरंत देखते ही आप लगा दोगे। अब बात आती है यार, इसको किया कैसे जाए, इसका तरीका क्या है, इसको चेक करने का तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नया टाइप है ये। तो इसका जो चेक करने का तरीका होता है कि जो भी अगर ऑप्शन है, आप ये देखो कि 187 का मतलब कोई भी नंबर है, आप इसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, और स्क्वायर रूट भी आपको कम से कम 1 से लेकर 60 तक तो याद ही हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो भाई याद करते रहिए। अच्छा चलिए, आज मैं पूछ ही लेता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो 1 से लेकर 60 तक का स्क्वायर याद कर लिए हैं? 1 से लेकर 31 तक तो सभी को याद है। कोई ऐसा योद्धा है कि जो 1 से लेकर 60 तक याद करा हुआ है? कोई ऐसा भी है जो 1 से लेकर 100 तक याद करके बैठा हुआ है? भाई ऐसे ऐसे भी हैं, ध्यान रखिएगा। आपकी टक्कर सिर्फ ये नहीं कि बस आपके यहाँ पर जितने लोग उपस्थित रहते हैं वही रहता है। तो अपने आप को मजबूत बनाना है, और अपने आप को इतना इस तरीके से अपने आप को इस तरीके से मतलब पूरा पढ़ना है, अपने आप को किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है वो सारी चीज़ मैं बताता ही रहता हूँ। तो कोई ऐसा है जो 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 60 तक का स्क्वायर याद किया है? तो कमेंट करके बताएं। 187 का आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट कितना आएगा ध्यान देना है। अब याद होगा तो तुरंत आप पकड़ लोगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। भाई 17 कहाँ पहुँच गया? 13 का होता है 169, और 14 का क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हम 14 का ज़्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है जो हमारा यहाँ पर जो भी 187 जो भी संख्या है वो किससे कट पाएगा? जो 187 है ये किससे कटेगा? आप खुद देखो। वैसे देखा जाए तो ये 17 से डायरेक्ट कट रहा है ना, ये 17 से भी कट जा रहा है, क्योंकि 17 एक कम 17, 17 एक कम 17, तो ये 17 से कट जा रहा है। तो देखिए, जो इसका रूल होता है जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो, उसके पहले जितनी भी आपके अभाज्य संख्याएं होंगी उनसे काट कर आप चेक कर लेते हो। अगर उससे कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो भाई हम पता चल जाएगा कि अगर नहीं कटा तो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका 17 से खुद ही कट रहा है, 17 एक कम 17, 17 से कट गया। 1000 हो नहीं सकता, क्योंकि 1001 जो होता है 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। अब आते हैं यहाँ पर, और ये नंबर भी आपको याद रखना है। 331 तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस के मोड में आते हैं, ये प्रैक्टिस का मतलब क्या है ये बताओ। एक तो आप पूरा पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके दिमाग में छप जाते हैं, उनके ऑप्शन भी अगर देखा तो तुरंत मार दिया। और एक समय ऐसा भी था, फिलहाल कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि जैसे सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो 2012 के पहले जो पेपर्स आते थे, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होते थे, उसी पैटर्न पर आते थे। उसको जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते थे तो उनके लिए 100 क्वेश्चन नहीं होता था, उनके लिए 75 क्वेश्चन होता था। क्यों? क्योंकि 25 तो वो देखते ही हिट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अपने आप को तो भाई इस तरीके से आपको करना पड़ेगा अपने माइंड को कि कोई चीज़ छूटे ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 247, देखिए किससे कट रहा है? 247 किससे कट रहा है? चलिए सुमेश बता रहे हैं सर 1 to 50 ही याद है। चलिए अच्छी बात है। तो 331 आपका आंसर होगा। 247 किससे कट रहा है आप देख लो। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इसका स्क्वायर रूट लीजिए
247 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 16 का स्क्वायर, मतलब 16 से पहले ये संख्या आपकी किसी ना किसी संख्या से कट रही होगी। तो आप इसको देखिए, पहले 7 से काट के चेक कर लीजिए, क्या 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 के बाद आप हमेशा भाज्य से ही चेक कर लो, ये 11 से नहीं कट रहा है, 13 से, 13 कम 13, हाँ 13 से आपका यहाँ पर देखिए 7 कट रहा है, 13 कम 13 हो जाएगा और 11, 13 9 117, तो ये आपका भाज्य नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेना है। अब ऐसा नहीं, जैसे कुछ लोग पूरा तो काटना स्टार्ट करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद उसके पहले तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी से काट कर हम लोग चेक कर लेंगे और पता लगा लेंगे, अगर उसमें से कोई कट गया, सीधी बात है, अगर उससे कट जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर नहीं कटा उन संख्याओं से तो वो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आप अपनी स्पीड बना सकते हैं। आगे बढ़े, तो आज थोड़ा मैंने टाइम लिया क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन आपका कितने मिनट का आप खुद बताओ। 106 नंबर क्वेश्चन है ये, मिनट का मैं बोल रहा हूं, कितने सेकंड का क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन पूछा भी गया है, अभाज्य संख्या होगी 1009, बाकी तो होना ही नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा भी था कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब आप सोच रहे थे कि सर ये आएगा कि नहीं आएगा, अभी तक तो ऐसा नहीं पूछा गया भाई 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लेकिन इस फॉर्मेट में जब पूछा गया तो सीधी बात है आपका काम आसान हो गया, क्योंकि हमें याद है भाई 1009 ही अभाज्य संख्या। तो क्या चेक करने की जरूरत पड़ी, स्क्वायर रूट लेने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, तो याद रखिएगा। चलिए, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है और इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। चलिए, अभी तक मैंने टाइमर नहीं लगाया है तो अब टाइमर भी लगा दिया जाए आपके सामने। बताइए क्वेश्चन नंबर 107, इसका बताइए क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 107 यहां पर पूछा गया है, ये छोटा हो गया है, x प्लस 2 तथा x प्लस 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये लिखा है तो x के लिए संभावित हलों की संख्या है, x के लिए संभावित हलों की संख्या है, ये आपको बताना है। कितना है आंसर? क्वेश्चन नंबर 107 का ए आ रहा है, 107 का है। चलिए देखते हैं, लिखा है x प्लस 2 तथा x प्लस 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो x के लिए संभावित हलों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो x के लिए जो संभावित हल है उनकी संख्या क्या होगी। और इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर पूछा गया m का मान क्या होगा, तो सभी अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ पर जो लोग गलती ये कर रहे हैं, देखिए दोनों ही क्वेश्चन में वैसे ही क्वेश्चन था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपसे x का मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि x के कितने मान हो सकते हैं कि ये तीनों ही अभाज्य संख्या हो जाएं, ये तीनों ही अभाज्य संख्या हो जाएं। तो अब आप देखना, चेक करना, पहली बात तो अगर x अभाज्य संख्या है, काफी लोग क्या करते हैं x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तुरंत, और जैसा कि मैंने बोला है कि भाई x अगर 1 लोगे तो क्या 1 आपका अभाज्य होगा? नहीं होगा। तो जो लोग 1 ले लिए अभी भी
क्लास में पूरा क्लास करने के बाद भी अगर आप 1 ले रहे हो तो बहुत बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। 1 तो फिलहाल मैंने नोट करवा के लिखा ही दिया था, 1 ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य संख्या है, तो 1 से नहीं चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे। तो अगर हम 2 भी लेंगे तो ये तो सही है, लेकिन 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कोई भी इवन नंबर 2 के बाद जो भी इवन नंबर्स होंगे वो आपके हमेशा भाज्य होंगे, अभाज्य नहीं होंगे। तो 2 भी नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, चलो 3 लिया, 3 2 कितना आया 5, और यहाँ रखते हैं 3 और 4 कितना आ गया 7। अब आपको कमेंट करके बताना है, एक तो x का मान हमने 3 लिया, 3 लेने पर ये तीनों ही नंबर जो थे अभाज्य आ गया, क्योंकि यही कंडीशन भी दिया था ना कि x के क्या मान हम लें कि ये अभाज्य संख्या बन जाए, तो 3 5 7। और सभी के बीच का जो गैप है, सभी के बीच का गैप कितने कितने का है, 2 2 का है। इसके अलावा बताइए कोई नंबर, इसके अलावा कोई नंबर सोच पा रहे हैं? आप ट्राई करो, और ट्राई अगर आप करोगे तो आगे चाहे तो आपके साथ ही मैं ट्राई कर लेता हूँ। 4 तो लूंगा नहीं, 5 अगर लेता हूँ तो 5 हुआ, 5 2 7, 5 4 9 हो गया, तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 ले लीजिए, 7 ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, 9 भी, अगर 11 लूंगा तो 11 11 2 13 और 11 4 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसमें बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसे आपको ट्राई करना है, देखना है क्या कोई और नंबर मिल सकता है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहां पर गलती से भी 3 नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है इस टाइप में। एक तो डायरेक्ट आपसे x का मान पूछता है, और एक तो ये पूछेगा कि x के कितने संभावित हल हैं। तो x का केवल एक ही मान है, और वो क्या है 3, लेकिन हमें 3 नहीं देना है। हमें इसका क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, b, क्योंकि ये 1 का मतलब x का मान 1 नहीं है। इस 1 का मतलब ये है कि केवल x का एक ही मान है जो कि 3 है। तो वही पूछा था। तो क्या आप सभी लोगों का आंसर बी आया? हाँ, चलिए बी आ रहा है सभी का। अब ऐसे ही अगला मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, ठीक है, और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। m का मान क्या होगा यदि, ठीक वही है, बस यहां पर m दे दिया है, तो सभी अभाज्य संख्याएं हों। तो मुझे नहीं लगता कि भाई यहां पेन चलाने की जरूरत है, क्योंकि इस बार 1 आपको नहीं देना है। और एक चीज आपने देखा दोनों क्वेश्चन में, क्या देखा, पहला ही ऑप्शन था जो चमक रहा था। ठीक है, उसमें भी देखिए, अगर ध्यान से देखिए पिछला क्वेश्चन, उसमें पहला ऑप्शन 3 था, और काफी लोग जल्दबाजी में 3 लगाकर आ जाते हैं। तो ये तो गलती करना ही नहीं है। पहला ऑप्शन जब भी लगाएं तो सोच समझ लें कि हमने सही लगा रहा हूं कि गलत लगा रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, गलती से भी पहला ऑप्शन टिक नहीं कर देना है। तो क्या टिक करेंगे भाई, 3 अभी तो निकाला आपने, कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए, तो यहां पर जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया, 3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका बताइए क्या आंसर आना है। इसका बताइए क्या आएगा। यदि m m+2 तथा m+6 सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो 2m+8 का मान क्या होगा। 2m+8 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। डी, चलिए देखते हैं। यहां देखिए m का मान क्या होगा, इसको देख लेते हैं। m का मान क्या होगा, यहां पर अगर मैं m का मान 1 लेता हूं तो 1 पर क्या ये बन रहा है, m का मान 1 लूंगा, सॉरी m का मान अगर मैं 1 लूंगा तो 1 3 और 7, हाँ प्राइम नंबर बन रहा है। और क्या कोई m का मान हो सकता है, तो 2 रखने पे तो बनेगा नहीं, 3 रख लेते हैं, 3 2 5 और 6 3 9, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, और क्या नंबर हो सकता है,
5 ले लिया जाए। हाँ 5 पे देखिए बन रहा है 5 5 2 7 और 5 6 11, 5 5 2 7 5 6 11। तो एक तो m बराबर 5 और m बराबर 1 पर ये आपके इस तरीके से बन रहे हैं। और देखिए और कोई नंबर बन सकता है, 7 7 पर नहीं बनेगा, 11 11 11 पे भी देखिए बन जा रहा है। m की वैल्यू अगर हम 11 ले लेंगे तो 11 2 13 और 11 और 6 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगा, आगे भी बन सकता है, आगे भी बन सकता है। तो लेकिन उसको करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है 2m+8 के फॉर्म में है, 2m+8 के फॉर्म में है। तो चलिए अगर मान लीजिए पहली बार आपने क्या पुट किया था, ध्यान रखिएगा, पहली बार आपने ये वाला जो आपका m का ही मान है, पहली बार अगर आप 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है 2 × 1 + 8, तो 10 तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 10 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अब जल्दी से टिक नहीं कर देना है, क्योंकि एक ऑप्शन ए व बी दोनों भी है। चलिए 5 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है 5 दूनी 10 और 8 18, वो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो 11 देख लेते हैं, 11 दूनी 22 और 8 30, 11 दूनी 22 और 8 30, तो ए व बी दोनों आ गया है। अब आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आगे नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप लोग को कमेंट करना है अभी कि इसके आगे और कौन से 3 प्राइम नंबर होंगे, तो आप बताओ, ठीक है, जहां पर जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा हो अभाज्य संख्या हो। तो 1 3 7 आया, 5 7 11 आया, 11 13 17 आया। आगे के भी आप बताइए क्या आ रहे हैं जो लोग देख रहे हैं वीडियोस। झटका लगा कि नहीं लगा? यही तो मैं देख रहा था। ठीक है, ठीक है, आप लोग क्या किए, यहां पर 10 लगा दिए और इसको लगा दिए। अब देखिए एग्जामिनर कितना बाउंसर यहां पर मार रहा है पूरा, ठीक है, और सभी गच्चा खा गए। ऐसे किए होंगे ना, 10 आया 30 आया, भाई चेक करते चले गए, और आपने लगा दिया ए व बी दोनों। अभी इसके पहले भी बोला, बार बार बोला, और ये गलती होगी 100% होगी। तो आप चाहें तो सुनहरे अक्षरों में वहां लिख लीजिएगा, एक आपका ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। तो क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अभी इसके पहले आपको जब मैं शुरुआत से समझा रहा था, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक हम नहीं ले सकते, ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है। इसीलिए कभी भी m की वैल्यू जब भी ऐसा दिया रहे, m की वैल्यू कभी भी 1 लेकर ना रखिएगा, ये बात नोट कर लेना है। तो इसका अगर 1 अगर आप रख रहे थे तो 10 आ रहा था, तो सीधी बात है यहां पर a व b दोनों भी नहीं होगा, ठीक है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बचा क्या? b, ठीक है ना। तो ये कैसा क्वेश्चन था पता है? आसान तो था, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने कहां खेल खेला? ऑप्शन में। और मैंने बार बार बताया है कि हमेशा ऑप्शन से ही एग्जामिनर क्या करता है, टफ क्वेश्चन को भी एकदम आसान बना देता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी क्या कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसी अभाज्य संख्या पर कैट लेवल का क्वेश्चन यूपीएसआई में भी आ गया 2017 में, और काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। वो भी शायद सीजीएल मेंस में भी वैसे क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला था। लेकिन क्या हुआ, दोनों में जानते जमीन आसमान का अंतर रहा। जो कैट लेवल का जो क्वेश्चन था वो ऑप्शन इतना टफ बना दिया था कि वहां दिक्कत थी, उसको इतना भी टफ नहीं था लेकिन वहां टाइम लगता। लेकिन जो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया उसका ऑप्शन इतना हलवा था, भले वो टफ क्वेश्चन बनाया लेकिन ऑप्शन बहुत हलवा रख दिया। तो ये चीज डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर ऑप्शन को कैसा यहाँ पर बनाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ए व बी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 70% लोग यही आप लगा कर आते, आपके ध्यान में ही नहीं जाता कि ये 1 भी है, ठीक है। ठीक वैसे मैंने किया जैसा आप करते हैं। मैं भी बहुत लोग सोच भी रहोगे कि सर आपने भी गलत किया, शायद आपने भी देख के किया। भाई मैंने तो इसके पहले ही बताया, एक बार वीडियो पॉज करिए, सॉरी पीछे जाइए, वहां पर देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन भी मैंने, आपको याद होगा मैंने यहाँ लिखा था M1 नहीं ले सकते हैं, मैं आगे वहां 1 लिया तो आपने टोका भी नहीं, ठीक है। और जो भी लोग टोक रहे थे अच्छी बात है भाई, आपने पकड़ लिया। यहाँ पर मैंने अगर गलती की थी तो ये मैंने जानबूझकर, देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं जानबूझकर भी कर देता हूँ और बाद में ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। और ये मेरी आदत है क्लास में भी, अगर जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी ऐसे होते हैं जो हाँ में हाँ मिलाते जरूर हैं टीचर्स के ठीक है। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को इस लेवल पे लेकर जाइए। अगर टीचर गलत भी बता रहा है तो तुरंत बीच में टोकिए, सर ये गलत है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या आ गया, ये तो आपका हो ही गया था ना,
हाँ, तो इसका आंसर ये नहीं है, क्या है 30 है, ध्यान रखना है। अब इसका आप लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या लेना है, इसका तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 331 तो अभी आपने पढ़ा था। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, और देखिए 331 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो नोट कर लेना। 331 एक अभाज्य संख्या है, आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये जानते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 1.5 मिनट 2 मिनट लग सकता है, ठीक है। और इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आप तुरंत निकाल दो, ठीक है। कोई ऐसा फार्मूला भी नहीं है। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, वो टाइम लेना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर हो सके तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके माइंड में आ जाए 1 से लेकर 1000 तक के सारे प्राइम नंबर्स। तो कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो लगातार रिपीट होते हैं, उनको आप देख लीजिए, नोट बना लीजिए। 331 देखिए फिर से आ गया, ठीक है। तो जब रहेगा तो सोचिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं तो 2 मिनट 1.5 मिनट भी कम है, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहीं से फिर सेशन को हम लोग फिनिश करते हैं। तो कल हम लोग इसके आगे मिलेंगे और देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा बता रहे हैं सर, कौन बनेगा करोड़पति वाली फीलिंग आ गई थी। ठीक है, चलिए। अच्छा m इक्वल टू 17 पर भी बता रहे थे, एक मिनट। m इक्वल टू 17 पर मैंने पूछा भी था ना, 17 टू 19 और 17 और प्लस 6 क्या आ जाएगा 23, ठीक है। ऐसे और भी नंबर आपको सर्च करने हैं, ठीक है। 37 पे तो नहीं बन रहा है, 37 नहीं बन पाएगा। 41, 43 और 47 भी बन जाएगा। देख रहे हैं ना, बहुत सारे नंबर बन रहे हैं। तो अब लेकिन वहां पर उतना काम था नहीं, उतने में ही काम बन गया, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया था। तो चलिए ये क्वेश्चन का जवाब बता दीजिएगा कितना आ रहा है। देखिए काफी लोगों ने कमेंट भी किया था बीच में, मैंने आपका कमेंट पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि जब मैं वहां गलत जानबूझ के लिख रहा था, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पढ़ाने के बाद मैं पढ़ा, तो काफ़ी लोग बता भी रहे थे कि सर वहाँ पर पहले तो काफ़ी लोगों ने आंसर बताया, कौन सा डी, ए व बी दोनों, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो बता रहे थे सर वो एक तो हम लेंगे ही नहीं। तो ये अच्छी बात है, अगर आपने वो चीज़ें सोचा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोग का माइंड एकदम एकाग्र है, आप लोग पूरा कंसंट्रेट हैं। जो लोग होता ना दिमाग में एक कोने में था लेकिन वो पेन चल रहा था, पता नहीं था, ये चीज़ होता है। हाँ देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं सर m की वैल्यू 1 कैसे सर। चलिए ये अच्छा लगा, आप लोग कमेंट किए। अच्छा बिजली गुल है आज। चलिए ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। लिखा है ना महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम है। तो 100 से कम में लघुत्तम क्या होता है, अब तो एक नहीं लिखेंगे ना, नहीं पता चला कि महत्तम क्या होता है 100 से कम में 97। तो 97 से एक अगर आप घटा दोगे, क्योंकि अंतर पूछा ना बड़े और छोटे का अंतर, और देखिए पहले ही ऑप्शन है जो चमक रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ए ऑप्शन बता दिया। चलिए इसका मतलब आप लोग जग गए हैं, ठीक है, जग गए हैं। मैं यही ऐसी गलती होगी, और उम्मीद करता हूं। जानते एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मेरी आदत इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक बार गलत बताऊंगा, या आपने गलत किया मैंने गलत बताया, उसके बाद क्या होता है ना कि जब मैं सही कराऊंगा ना, वो आपके माइंड में हमेशा क्लियर रहेगा। कल को फिर जब एग्जाम में आएगा ना, तो जो लोग जल्दबाजी में अभाज्य संख्या 1 बता देते हैं, अब वो गलती से भी 1 नहीं बताएंगे आज की क्लास के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ध्यान रखना है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, उनका डिफरेंस क्या है 95। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 95। आपसे ये भी पूछ सकता था 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा, उनका औसत क्या होगा, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका अंतर क्या होगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। उनका इनटू मतलब उनका गुणनफल क्या होगा। तो इसीलिए आपके अपने कॉन्सेप्ट को इस तरीके से रखना है कि आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आप वहां पर गलत जवाब ना दे पाए। तो आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करें। इसीलिए एक चीज मेरी बात ध्यान रखिएगा, वो क्या है कि कभी भी जब आप नोट बनाते हैं, जैसे होता नहीं कि आपके साथ ऐसा होता होगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन में एक जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं ना कैलकुलेशन वाली, या कोई भी कॉन्सेप्ट होता है कि वो गलतियां आपसे होती ही होती हैं। तो जैसे कुछ लोग होता है कि अच्छे मतलब राइटिंग्स में आप लोग नोट्स बनाते हैं अच्छे से, मैं तो ये कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं उसको आप जरूर लिखो, वहाँ पर लिख लो,
वो गलत है, ध्यान रखिएगा। जो आपने नोट बनाया, मान लीजिए आपने बॉक्स में भी रख दिया, आपने वो नोट को, जो आपकी गलती होती है सबसे ज्यादा, उसको आपने नोट कर लिया। जैसे सही सही तो आप सभी लोग करते हो भाई, एकदम सही सही आपने पूरा नोट किया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जो सबसे ज्यादा गलतियां आपसे होती हैं उनको आप जरूर नोट करो और एक बड़ा सा यहां पर क्रॉस बना दो। एक बड़ा सा क्रॉस का मतलब अंधेरा कायम है ना, ये अंधेरा कायम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या हो गया कि जब आप इसको देखोगे ना तो आपको पता रहेगा, आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि ये 100% मतलब ये मुझे ध्यान रखना है, एग्जाम में ये गलती नहीं करना है। इसीलिए नोट करते समय आप गलत को भी लिख कर, उसको काट कर, ये वहां पर जब आप ये देखोगे ना सिंबल, ये देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा ये नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात का आप चाहें तो नोट कर लेना। जो भी खासतौर से जो बिगनर हैं, जिनसे गलतियां ज़्यादा होती हैं, वो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, और आपको जो छोटे छोटे बातें बताता हूं, जैसे ये सारे पॉइंट्स जो हैं ऐसी हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी ज़बरदस्त हो जाएगी। मैं खास तौर से ये क्यों बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मैथ्स में अच्छा खासा कर लोगे, लेकिन मैं चाहता हूं भाई अगर 25 क्वेश्चन है तो आपको 25 आउट 25 मतलब पूरे अगर नंबर लाने हैं तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको अपने कैलकुलेशन में काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। और निक्का पे ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी और आप पछताने के सिवा कुछ रहेगा नहीं। तो खासतौर से जो जिनको लगता है भाई मैं रैंक ला सकता हूं, उस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए नहीं, आप फोड़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको फिर ये सारी बातें नोट करनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन ये फिनिश करते हैं, तो कल फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।